नमस्ते। तो जी आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो जी यस बैंक के बारे में क्यों? बिकॉज कल ही इनके जो एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार जी, ये जी बिजनेस पर आए थे और कुछ प्रोजेक्शंस बताए इन्होंने यस बैंक के लिए। तो सोचा वो आपके साथ शेयर कर लूँ और इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम। तो जी देखिए, अगर हम सिर्फ शेयर प्राइस को देखते हैं तो उससे एक बैंक का थोड़ा हेल्थ के बारे में हमें मालूम पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ये लगातार जो प्राइस है वो डिप होते जा रहा है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका शेयर प्राइस है 15 रुपया 5 पैसा। लिटरली एक दो दिन पहले ये 16.5 रुपया के आसपास था और ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस थोड़ा और नीचे गिर सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था तो एक पॉजिटिविटी थी बैंक के जो ऑपरेशंस है उसके इर्द गिर्द। बट फिर भी ये शेयर क्यों रोज प्लंज कर रहा है, इसके बारे में दो तीन चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जी देखिए, हाल ही में जो इन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले हैं, जो इनके फाइनेंस या जो बजट के जो रिजल्ट्स निकाले हैं, ये 100% पॉजिटिव है। जैसे पिछला क्वार्टर इनका आया था 120 करोड़ का मुनाफा। ये क्वार्टर में इन्होंने 147 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बताया। तो अच्छी बात है। बट फिर भी ये प्राइस या फिर भी ये शेयर प्राइस इसलिए प्लमट कर रहा है क्योंकि इनके जो एनपीए है, जिसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये इसका परसेंटेज बढ़ गया है। एक टाइम पे इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था 5.1% और ये अब बढ़कर हो गया है 17.3%। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं एक आईआरएफसी से, जो हाल ही में जिसका भी आईपीओ निकला हुआ है, जो इनफैक्ट बंद भी हो गया है, ये एक ऐसा कंपनी है जिसका जीरो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो मतलब जिससे अगर कहीं कुछ अदला बदली हो गया तो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाता है। लेकिन येस बैंक के साथ फिलहाल वो एक नेगेटिव में है कि इनका एनपीए का जो परसेंटेज है वो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो है 32,702 करोड़ और नेट एनपीए है वो है 8,157.5 करोड़ एज ऑफ जून 2020। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से मार्केट को है यस बैंक फिलहाल में पसंद नहीं आ रहा है। और आरबीआई का भी जो इनका थोड़ा बहुत जो रिसर्च है उससे भी ये पता चलता है कि ये शेयर प्राइस फिलहाल ऊपर नहीं जा रहा है, ये अटका हुआ है या ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जी इसमें पॉजिटिव्स क्या है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। बैंक है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो अभी अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो जी देखिए, जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ चुका है। अब डिपॉजिट बढ़ चुका है मतलब बैंक में पैसे है। एक एक पॉजिटिविटी की तरफ हम देख सकते हैं। तो दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ बात करूंगा। तो जो डिपॉजिट है वो ग्रो हुआ है बाय 11.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अभी 1,17,300 करोड़ का डिपॉजिट है इनके पास। कासा CASA, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, ये अभी है 25.8% एज ऑफ Q1। ये अभी जो इन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले हैं। और जो बैंक है उन्होंने भी 15,000 करोड़ का FPO निकाला है, जिसे विच इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। और जो मोरेटेरियम में भी जो था उससे भी काफी पैसा इन्होंने रिकवर किया है। हाँ, अभी एक और पॉइंट है जो कि नेगेटिव है। मोरेटेरियम के नंबर्स जो है वो अभी तक यस बैंक ने घोषित नहीं किया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से अभी ऑर्डर आना बाकी है, जिस वजह से भी ये एक जो शेयर जो गिर रहा है उसमें इसका काफी बड़ा हाथ है। तो जी देखिए, इनका क्या कहना है, जो सीईओ और एमडी है प्रशांत कुमार जी, उनका ये कहना है कि जी देखिए फिलहाल 3,000 करोड़ जो भी इन्होंने यहाँ वहाँ लोन के तौर पे जो दिया था वो रिकवर हो चुका है। लोन ग्रोथ भी बढ़ चुका है। तो 12,000 करोड़ इन्होंने लोन दिया है, यस बैंक ने लोन दिया है। और इनका एक टारगेट है जो बहुत अग्रेसिव है। इनका ये मानना है कि इन्हें हर महीने 1 लाख अकाउंट ओपन करना है। अभी या तो ये करंट अकाउंट हो सकता है या ये सेविंग हो सकता है, मतलब दोनों का जो अमालगमेशन है। तो इनका ये टारगेट है जो बहुत देखिए अनरियलिस्टिक तो नहीं बोलूंगा बट बहुत अग्रेसिव है।
तो अभी इन लोग किस हिसाब से उसका मार्केटिंग करेंगे, किस हिसाब से दूसरे कंपनीज में जाएंगे, कुछ कुछ कंपनियों के साथ टाई अप वगैरह करेंगे, वगैरह वगैरह। जो इनका कॉस्ट है वो कंट्रोल में आ चुका है। तो द कॉस्ट इज कम डाउन बाय 13% पिछले 9 महीने में, तो जो कि अच्छा है। रिटेल की तरफ इनका फोकस बढ़ चुका है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, जो भी हमने इनिशियली जो हमने आंकड़े बताए, उस बारे में कंपनी का ध्यान है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी ये कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर करेंगे। और इन्हें और अप्रूवल मिला है 10,000 करोड़ और रेज करने का। और मेनली या प्राइमरीली ये पैसा रेज करेंगे हम और आप जैसे निवेशकों के द्वारा। तो जी 2021 का फिर क्या आउटलुक है जी? देखिए अभी मंडे को या 1 फरवरी को बजट निकलने वाला है। तो उनसे ये भी पूछा गया कि भैया आउटलुक क्या है आपका, क्या लगता है क्या होगा। तो जी देखिए उनका तो ये मानना है कि हाँ पॉजिटिव आउटलुक है। और इसका रीज़न भी ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी फिलहाल कंट्रोल में आ गया है। और जो लोन कलेक्शन है उसका भी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छे से बढ़ गया है। और जो चेक्स वगैरह जो पहले येस बैंक के तौर से जो आते थे वो अभी बाउंस होना भी कम हो चुका है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक है ओवरऑल। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि इसमें फिर भी रिस्क बहुत है। अब देखिए आज की तारीख में, मतलब अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब मैंने शेयर प्राइस देखा, शेयर प्राइस है 15 रुपया 5 पैसा। आज के दिन ये खुला था अराउंड 15 रुपया 75 पैसा, तो और 70 पैसा गिर गया है ये। और जो हाईएस्ट इनका शेयर था वो था 2018 में, 17 अगस्त 2018 को 393 रुपीज का एक शेयर था यस बैंक का। तो जी देखिए यहाँ तक जाना तो अभी बहुत दूर की बात है। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो मेरा ये मानना है ये आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी सेक्टर्स में समझो अगर आपने पैसे डाले हैं जो आपके ब्लू चिप कंपनीज है, या जो आपके रियल एस्टेट सेक्टर्स है, या जो आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है वगैरह वगैरह, उसके बाद अगर महीने के एंड में आपके बजटिंग के थ्रू अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, 5,000 10,000 अगर आपके बच जाते हैं, तो ही आप इसमें लगाएं। और एक बार आप लगाने के बाद इसे भूल जाइए। बिकॉज सितंबर 2021 तक तो देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब 15 रुपये पे है, क्या पता कल और गिर जाए। और बजट आने के बाद तो पता नहीं और ही क्या हो जा रहा है। तो मे भी बजट आने के बाद ये एक बेटर डिसीजन होगा। बट हाँ, जो पैसे आपके पास बचे हैं जो आपको नहीं चाहिए तुरंत, वो ही पैसे आप इसमें लगाएं। और फिर लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। वापस कुछ एक दो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसे खुद चेक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली आप इसमें निवेश कीजिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। धन्यवाद। नमस्ते।